वो एक आरी लेते थे और खोपड़ी को काट देते थे। मुक्ति और शरीर का त्याग इस मंदिर में दोनों होते थे। ये वही जगह है जहां सद्गुरु श्री ब्रह्मा ठहरे थे। अगस्त्य मुनि ने अपना सूक्ष्म शरीर यहां इस लिंग के साथ छोड़ा था। इस पर्वत के पत्थर आपको ऐसा लगेगा जैसे ये आपके हाथ को जला देंगे। गुप्त काशी एक शक्तिशाली रूप से प्राण प्रतिष्ठित स्थान है। ऊर्जा की दृष्टि से एक जबरदस्त स्थान है। ये वही जगह है जहां सद्गुरु श्री ब्रह्मा कुछ समय के लिए ठहरे थे। सद्गुरु श्री ब्रह्मा का जन्म भारत के दक्षिणी भाग में एक छोटे से गांव में हुआ था, जिसे अब तमिलनाडु कहा जाता है। वहां एक छोटे से गांव वेट्टकर्णपुडुरु में हुआ था। जब उन्हें अपना अतीत याद आया और वो ध्यान लिंग की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बेचैन हो उठे, तो वो उस महाद्वीप में सही लोगों को ढूंढने निकल पड़े ताकि सही तरह की शक्ति और साधना तैयार की जा सके। तो एक समय वो 4 युवा साधकों के साथ आगे बढ़ने लगे। रुद्रप्रयाग से उन्हें पैदल चलना था और वो पैदल चलते रहे और इन युवा लड़कों को लेकर केदार पहुंच गए, क्योंकि वो अपनी साधना केदार में करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इससे कुछ कम उनके लिए काम नहीं करेगा, तो वो इन लड़कों को लेकर केदार चले गए। उनमें से सब दक्षिण भारत से थे, जहां मौसम गर्म रहता है, तो वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाए। न ही उनके पास डाउन जैकेट थी। तो वो वहां कुछ दिन रुके, पर वहां टिक नहीं पाए, तो वो थोड़ा नीचे आ गए, क्योंकि as they consider themselves the very progeny of Agastya, they decided to settle here. वो स्वयं को अगस्त्य का वंशज मानते थे। उन्होंने यहाँ ठहरने का फैसला किया। इस मंदिर में वो यहीं रहे। वो यहाँ पर 3.5 से 4 महीने रुके। उन्होंने अपनी साधना की। उनमें से 2 ने अपनी साधना का उपयोग करते हुए बाद में अपनी पूर्णता को प्राप्त किया और चले गए। उन्होंने अपना शरीर त्यागा और चले गए। ये मेरी तरह की जगह है। लोग कहते हैं कि स्वयं अगस्त्य मुनि ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी लगभग 6000 साल पहले। ऐसा लगता है जैसे ये कल हुआ हो। ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। धन्यवाद उन लोगों का जो अभी इसकी देखभाल कर रहे हैं कि उन्होंने इसे बिना छेड़छाड़ के रखा हुआ है। इसे कावेरी की नाभि की तरह देखा जाता है, क्योंकि यह मध्य बिंदु है। तो उन्होंने सही मध्य बिंदु की पहचान की और अगस्त्य मुनि ने एक लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की, जो कि
वास्तव में रेत और अन्य चीजों के मिश्रण से बना था जो उन दिनों परंपरागत रूप से उपलब्ध थीं। तो ये रेत का लिंग है जो वैसा का वैसा ही है, केवल भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि हर तरह से सुरक्षित है। ऐसा माना जाता है कि अगस्त्य मुनि ने अपना सूक्ष्म शरीर यहीं इस लिंग के साथ छोड़ा था। कहीं मदुरई या विरुदुनगर के पास एक और जगह है जहां उन्होंने अपना बौद्धिक या मानसिक शरीर छोड़ा था, लेकिन उन्होंने कार्तिकेय की मदद ली और अपने भौतिक शरीर को कैलाश लेकर गए जहां शिव थे और वहां अपना शरीर त्यागा। ये आखिरी में चीजें करने का जबरदस्त तरीका है। तो किसी न किसी रूप से उन्होंने कावेरी को एक शरीर या जीवित शरीर की तरह देखा और उन्होंने नाभि स्थान यहां स्थापित किया और इस तरह से किया कि ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर और नीचे की ओर दोनों तरफ हो, बिल्कुल सही तरीके से। यह इतना शक्तिशाली है जैसे यह कल ही हुआ हो और यह अविश्वसनीय है। ये हमारे पूर्वज हैं। जब मैं कर्नाटक में कुमार पर्वत पर गया, दक्षिण भारत में, ये वो जगह है जहां स्कंद ने अपना शरीर त्यागा था जागरूकता पूर्वक। जब वो दक्षिण की ओर आए तो उन्होंने व्यवस्था बिठाने में अगस्त्य मुनि की मदद की और शायद अगस्त्य मुनि की संगति ने उन्हें थोड़ा ठंडा कर दिया था। वो बहुत क्रोधी व्यक्ति थे। उन्हें लगा कि ये संसार अन्यायपूर्ण है और इस युवा योद्धा ने अपना मन बना लिया था कि जहां भी वो अन्याय देखेगा वो उसे तलवार से मिटा देगा। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार डाला। वो उत्तर से दक्षिण आए और फिर शायद अगस्त्य मुनि के साथ ने उन्हें थोड़ा सा ठंडा कर दिया। उन्होंने अगस्त्य के कार्य में मदद की। फिर वो उस जगह चले गए जिसे आज कुके सुब्रमण्य या गति सुब्रमण्य कहा जाता है। वो वहां पहुंचे और आखिरी बार अपनी तलवार धोई। मैं उस जगह कई बार जा चुका हूं। ये ऊर्जा के मामलों में ये सबसे शक्तिशाली स्थानों में से एक है, जैसे आप देख सकते हैं। फिर वो पहाड़ पर गए और वहां उन्होंने खड़े खड़े अपना शरीर त्याग दिया। ये एक योद्धा की प्रकृति है, क्योंकि वो युद्ध भूमि में नहीं मरे तो उन्होंने अपना शरीर खड़े खड़े छोड़ा। जब योगी अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं तो वो बैठ जाते हैं, आमतौर पर पालथी मारकर, क्योंकि जब ऊर्जा खुद को बिखेरने लगती है तब आपको स्थिरता चाहिए। तो पालथी मारकर बैठना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह आपको उस जमीन से सबसे ज्यादा संपर्क में रखता है जिस पर आप बैठे हैं। जो लोग ऐसा अपने जीवन के आखिरी समय में करते हैं उन्हें शायद पालथी मारकर बैठना उतना स्थायी ना लगे जितना युवा अवस्था में लगता था। तो वो लेट जाते हैं या आधा लेट कर इसे करते हैं। कुछ योगी हैं जो शवासन में लेट जाते हैं और शरीर छोड़ते हैं, क्योंकि दूसरी मुद्राओं में कुछ दिक्कत होती है। लेकिन स्कंद ने अपना शरीर खड़े खड़े त्याग दिया। यह अद्भुत है, क्योंकि जब आपको इस भौतिक शरीर से जीवन ऊर्जाएं निकालनी होती हैं तो आपको शरीर में एक स्थिरता की जरूरत होती है। खड़े खड़े छोड़ना यह असाधारण है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। और जब मैं वहां गया, अगर आप इस पर्वत के, जिसे कुमार पर्वत कहते हैं, कंकड़ उठाकर देखें तो आप पाएंगे
कि सारे कंकड़ षटमुखी हैं, जैसे कि वो मशीन से काटे गए हों। छोटे छोटे पत्थर, सारे षटमुखी। इन्हें षण्मुख लिंग कहते हैं। आप इन्हें हाथ में उठाइए, ऐसा लगेगा जैसे आपके हाथ को जला देंगे। इनमें इस तरह की तीव्र ऊर्जा है। तो हम वहां गए, रात में हमें वहां रुकना था। सब लोग ठहरने की व्यवस्था कर रहे थे। मैं बैठ नहीं पा रहा था। कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरा शरीर उठकर खड़ा हो जाता था। उन्होंने मेरे लिए एक तंबू लगाया, वो बस 4 फुट ऊंचा था। मैं जाकर तंबू में बैठा, मेरा शरीर ऊपर उछला और तंबू को गिरा दिया। मैं बस खड़ा रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस व्यक्ति ने अपना शरीर खड़े खड़े त्यागा था। और फिर हम उस पहाड़ पर गए, उस चट्टान के पास जिस पर खड़े होकर इन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। यह ऐसे ही काम करता है, और ऐसा उन्होंने 8 से 10,000 साल पहले किया था। फिर भी यह सक्रिय और जीवंत है। आप उन्हें नष्ट नहीं कर सकते। आप इस व्यक्ति को किसी भी तरह से नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमेशा रहेगा। भारत में एक महिला संत थीं। किसी को नहीं पता वो कहां से आई थीं। उनकी लंबाई 5 फुट से कम थी। उनके चेहरे की बनावट देखकर मुझे लगता है वो नेपाल से थीं। तो वो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसे कन्याकुमारी कहा जाता है, वहां की गलियों में बस घूमती थीं। वो बस गलियों में घूमती थीं, और अगर कोई कुछ दे देता तो वो खा लेती थीं, नहीं तो बस घूमती थीं। वो युवावस्था में आई थीं, और लोग हैरान थे कि ये कौन है। और वो पागलों की तरह गलियों में नाचती और गाती और रोती। वो समुद्र के किनारे जाती और आमतौर पर वहीं सोती थीं, और वो पानी पर बैठकर बस बहती रहती थीं। वो बस पानी पर बहती थीं। तो लोगों ने ये देखा और वो उनकी पूजा करने लगे। कुछ लोग उनके आसपास इकट्ठा हो गए, लेकिन वो कभी बोली नहीं, एक शब्द भी नहीं। तो ऐसा हुआ, इस जगह के पास में ही एक पहाड़ है, और मैं वहां पर ठहरा हुआ था। और किसी ने मुझे बताया कि उनका नाम मायम्मा है। मायम्मा यानी जो मायावी हो, मायावी माँ। तो वो मायम्मा थीं, और लोगों ने कहा मायम्मा का स्थान यहीं है। और उन्होंने मुझे तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखते ही मैंने कहा मैं वहां जाना चाहता हूं। तो हम 3, मैं, विजय और मेरी बच्ची जो कि बस 5 साल की थी, हम गाड़ी से वहां पहुंच गए। वो पूर्णिमा का दिन था, और उन्होंने वो शरीर छोड़ चुकी थी। वहां छोटी सी समाधि है, उन्होंने उनके लिए एक छोटी सी समाधि बनाई है। हम वहां गए। वो जगह ऊर्जा से बिल्कुल स्पंदित हो रही थी, जैसे वो कंक्रीट से बाहर निकल रही हूं, जो उनके चारों तरफ बनाई गई थी। ये जगह अद्भुत है, छोटी सी जगह है। फिर उन्होंने कहा आज पूर्णिमा है, आप रुकिए, हम थोड़ा प्रसाद खाएंगे, सब लोग रात का भोजन करेंगे। मैंने कहा मैं बिल्कुल रुकूंगा। और पता है, मेरी बेटी केवल 5 साल की थी। वो बस समाधि के पास बैठी, और वो ऐसे करते ही वो वहां 1 घंटे तक सिर हिलाते हुए आंख बंद करके बैठी रही, बिल्कुल स्थिर, क्योंकि ये जगह एक चुंबक की तरह थी। इसने उसे ऐसे पकड़ कर रखा था। और सबसे अच्छी चीज, ये छोटा सा इंसान जो मायम्मा का भक्त था, मायम्मा का चेहरा, उन्होंने अपना जीवन हमेशा खुले में बिताया, तो उनके चेहरे ने मौसम की मार सही थी और एक खास तरह का था। और वो एक नेपाली की तरह थी। चेहरे की रूपरेखा थोड़ी मंगोलियन थी, साउथ इंडियन तो बिल्कुल नहीं थी। यह आदमी एक साउथ इंडियन था। वो उनकी भक्ति में इतना डूबा था। वो मेरे सामने आया, उसका चेहरा बिल्कुल मायम्मा जैसा हो गया था।
मैंने बस उसे देखा और मेरे आंखों से आंसू आ गए। ये उच्चतम कोटि का भक्त था। साधारण सा आदमी, वो रात का भोजन पका रहा था। एक अनपढ़ इंसान, वो बस वहां काम करता था, भोजन बनाता था। उसका चेहरा बिल्कुल मायामा की तरह हो गया था। वो एक अलग नस्ल की थी और यह आदमी साउथ इंडियन था। उसका चेहरा बिल्कुल उनकी तरह बन गया था। उसको देखना बहुत ही अद्भुत था। हमने वहां कुछ समय बिताया और अगली पूर्णिमा की रात भी मैं वहां गया और हमने अपने सारे ब्रह्मचारियों को भी वहां पर कुछ समय बिताने के लिए भेजा। तो भक्ति इस तरह की चीज होती है। अगर आप अपने बनाए हुए ढांचे को गिरा दें और किसी और चीज में पूरी तरह घुल जाएं, और अगर वो चीज पर्याप्त शक्तिशाली है तो ये बस छप जाएगी आपके ऊपर। भक्ति का मतलब यही है, ऊर्जा रूपों और भक्ति का मतलब यही है, ताकि आप वही बन जाएं। कन्नड़ में कूट का अर्थ है व्यवस्था। महाकूट यानी बहुत बड़ी व्यवस्था। तो मैं इस जगह गया हूं। यह जगह जबरदस्त है। इसे समझने के बहुत से तरीके हैं। मैं सारे तरीकों पर बात नहीं करूंगा। मैं इसे देखने का केवल एक आसान तरीका बताऊंगा। यहां बहुत सारे घटक हैं जो जीवन निर्माण करते हैं। यहां इस सौर मंडल में अगर हम इसे एक ऊर्जा संभावना के रूप में देख रहे हैं तो हम 114 चक्रों की बात कर रहे हैं। तो ये एक महाकूट है। ये 114 चक्र हर उस चीज को दर्शाते हैं जो इस ब्रह्मांड में हो सकती है, क्योंकि इस सिस्टम में, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, जितने भी तरह के जीवन घट रहे हैं उसमें यह जीवन का उच्चतम रूप है। यह अपने शिखर पर पहुंच चुका है अपने शारीरिक विकास की दृष्टि से। तो सभी आयामों की जितनी विशेषताएं हो सकती हैं वो इसमें हैं। तो ये एक महाकूट है। ये 112 या 114 7 आयामों के रूप में दिखाए जाते हैं। तो आमतौर पर हम 7 आयामों की बात कर रहे हैं जो 7 चक्रों में दर्शाए जाते हैं। ये वास्तव में 112 या 114 हैं, लेकिन हम 7 की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने इन्हें 7 श्रेणियों में या 7 आयामों में बांट दिया है। अगर किसी प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया में ये 7 आयाम हैं तो इसे महाकूट कहा जाता है। एक इंसान यहां महाकूट के रूप में जी सकता है, जिसका मतलब है पूरी आकाश गंगा आपके भीतर जीवित हो गई है। ये 114 केवल 114 नहीं है। इसकी ज्यामिति जो ये है ब्रह्मांड की बड़ी ज्यामिति के साथ सामंजस्य में आ गई है, तो यह ब्रह्मांडीय बन गया है। तो वो बड़ी ब्रह्मांडीय व्यवस्था को भी महाकूट कह रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड आकाशीय पिंडों की एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। जब यह उसको दर्शाता है तो हम इसे भी महाकूट कहते हैं। तो अगर किसी चीज को जीवन के 7 आयामों के साथ प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है तो योग परंपरा में आमतौर पर इसे महाकूट कहा जाता है। चीजों की एक बहुत बड़ी व्यवस्था, क्योंकि इसकी प्रकृति ब्रह्मांडीय होती है।
जहां भी शिव ठहरे उन स्थानों को कैलाश कहा गया, क्योंकि उनका मूल निवास स्थान कैलाश है। वो जहां भी गए और ठहरे, आमतौर पर उन स्थानों को कैलाश कहा जाता है। तो इसे दक्षिण का कैलाश कहा गया। इसी वजह से कई प्रकार के साधु और संतों ने, कई तरह के योगियों और रहस्यवादियों ने इस पर्वत को अपनी कार्यस्थली चुना। इन पर्वतों ने बड़े पैमाने पर रहस्यवादी कार्यों को देखा है। इन चीजों को व्यक्त कर पाना बहुत कठिन है। बहुत सारे सिद्ध और संत इन पर्वतों पर आए हैं, यहां बहुत सारा समय बिताया है, और सबसे बढ़कर मेरे लिए ये वही पर्वत है जिस पर मेरे गुरु रहे हैं, और उन्होंने अपना शरीर त्यागने के लिए इसी पर्वत को चुना, वहां ऊपर छठी पहाड़ी पर। तो मेरे लिए ये एक मंदिर की तरह है, पहाड़ की तरह नहीं। जब हमने ध्यान लिंग की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जगह ढूंढनी शुरू की, तो एक बार फिर हमने घूमना शुरू किया और लोग मुझे तरह तरह की जमीनें दिखाने लगे। शहर के अंदर, शहर के बाहर, यहां वहां, ये पहाड़ वो पहाड़। मैं देखता था सब अच्छा है और सब बढ़िया है, लेकिन ये वो नहीं है। तो लोग फिर हताश होने लगे कि सद्गुरु कहीं रुकेंगे भी। फिर एक दिन हम इस रास्ते से जा रहे थे और अचानक मैंने 7वीं पहाड़ी देखी, उसकी चोटी, और हम रास्ते में ही रुक गए। और तब से जैसे ये हर चीज के लिए तय हो गया। मैं इस जगह पर आया और बोला, यही वो जगह है। उसके 11वें दिन इसकी रजिस्ट्री ईशा फाउंडेशन के नाम पर हो गई, और तब से हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे रहस्यवादियों और योगियों के लिए जो उनके भीतर मौजूद है, जो वो जानते हैं, उसे बांटने का उन्हें कभी मौका नहीं मिलता। ऐसा व्यक्ति मिल पाना मुश्किल है जिसके भीतर आप सब कुछ डाल सकें। तो आमतौर पर वो ऐसी जगहों में जाते हैं जहां लोग आसानी से ना पहुंच सकें, लेकिन वैसे पहुंचा जा सके, और वो अपना ज्ञान ऊर्जा के रूप में जमा कर देते हैं, ज्यादातर पहाड़ की चोटियों पर। कैलाश पर्वत का यही महत्व है। कैलाश पर्वत इस धरती पर रहस्यवाद की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। उसके जैसी कोई दूसरी जगह नहीं है। ये उससे थोड़ा छोटा भंडार है। क्वालिटी में किसी भी मायने में कम नहीं है, लेकिन उससे काफी छोटी लाइब्रेरी। तो यहां इन पहाड़ों में बड़े पैमाने पर ऊर्जा का कंपन और ज्ञान मौजूद है। एक तार्किक मन के लिए यह समझना बहुत मुश्किल है कि एक पर्वत कैसे जान सकता है जब मुझे नहीं पता। इस दुनिया की बहुत सारी चट्टानें उससे कहीं ज्यादा जानती हैं जितना कोई इंसान जान सकता है। अगर आप कैलाश आते हैं तो वो बहुत कुछ ऐसा ही है। ये भी बिल्कुल दूसरी जगहों की तरह है अगर आप ऊपर जाते हैं। जीवन के रहस्यमयी आयाम, जिन्हें तार्किक रूप से नहीं बताया जा सकता, जिन्हें केवल अनुभव के रूप में दिया जा सकता है, इन चीजों को संभव बनाने वाली परिस्थितियों की कमी की वजह से उन्होंने हमेशा इंसानों की जगह चट्टानों को चुना। काशी में काशी करवत नाम का एक मंदिर है।
लेकिन काशी करवत में जो मूलभूत प्रथा हुआ करती थी, करवत यानी आरी, तो वो एक आरी लेते थे और खोपड़ी को काट देते थे। आपके दिमाग के दो हिस्से हैं जिनके बीच से आप वाकई गुजर सकते हैं। खाल और ऊपरी हिस्से में दर्द के अलावा खोपड़ी में कोई दर्द नहीं होता है। और अगर आप अपने दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच से काटें तो कोई दर्द नहीं होता। बाहर की चोट से दर्द होगा लेकिन गहराई में कोई दर्द नहीं होगा। तो वो धीरे धीरे काटकर इसे खोल देते थे। जिन लोगों ने एक हद तक साधना कर रखी होती है लेकिन कहीं अटके होते हैं, वो बाहर निकल जाते थे। मुक्ति और शरीर त्याग इस मंदिर में दोनों होता था। पारंपरिक रूप से हम इसे इस तरह देखते हैं। परे जाने के लिए आपके आज्ञा चक्र में 3 बिंदु होते हैं। इन बिंदुओं को रुद्र, हर और सदाशिव कहते हैं। सदाशिव यानी उस अवस्था में शाश्वत हो जाना। तो हर कोई वहां पहुंचना चाह रहा है, लेकिन जब आपकी साधना आपको वहां नहीं पहुंचा पा रही है तो आप यांत्रिक सहायता लेना चाहते हैं। तो हो सकता है उन्होंने आरी से थोड़ा सा काट कर खोल दिया हो, लेकिन अभी लोक कथाओं में वो कह रहे हैं कि वो पूरे शरीर को बीच से काट देते थे, या शायद जब वो मर जाते थे या शरीर छोड़ देते थे तो शायद उन्होंने पूरा काट दिया होगा। मुझे नहीं पता, ये अज्ञानता के कारण है। पूरे शरीर को बीच से काटने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आरी से बस थोड़ा सा काटा होगा। वो यंत्र भी शायद छोटा सा ही रहा होगा जिससे वो जगह सर्जरी करके खोली जा सके। जाहिर है अब इस पर रोक लगाई गई है। इसका मकसद बीच से काटना नहीं था, बल्कि आपको पर्याप्त रूप से खोलना था। एक ही दिक्कत है, चाहे ये स्पर्श से हो या काट कर हो या जो भी हो, किसी भी तरीके से अगर मुक्ति का थोड़ा सा भी भाव आपको छू गया है और अगर अभी भी आपके पास अपने सिस्टम पर मूलभूत पकड़ और नियंत्रण नहीं है, तो आपके पास एक ही विकल्प बचता है कि इस तरह की मुक्ति के साथ आप शरीर भी छोड़ दें, क्योंकि शरीर में रहने के लिए सिस्टम पर आपका एक खास मात्रा में नियंत्रण होना जरूरी है। और ऐसी महारत हासिल किए बिना ऊर्जाओं को उनके चरम तक ले जाने की कोशिश करने का मतलब होगा मुक्ति और शरीर का त्याग एक साथ। तो ऊर्जाओं को एक खास तरीके से गतिशील करना उचित नहीं है जब लोगों का जीवन में ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो बस अच्छे से जीना चाहते हैं, लेकिन अभी वो करवत मंदिर में जाते हैं नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो किसी भी कीमत पर मोक्ष पाना चाहते हैं। तो ये व्यक्ति के भीतर पूरी तरह से एक अलग रुझान है।